हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि जो आकृति दिया है उसमें हमें एक लाइन इंडक्शन में ये सूचित कर दिया है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए का। साथ में हमें दिया हुआ है कि कोण बीओसी यानी कोण बीओसी इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 125 डिग्री। साथ में हमें दिया हुआ है कि एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये दो एंगल दिया हुआ है तो हमें कह रहा है ये जो कोण DOC हुआ, कोण DCU हुआ और कोण OAB हुआ, ये तीनों एंगल को हमें निकाल देना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इस फिगर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास है ये है 125 डिग्री और ये अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये कोण अब प्लस ये कोण, दोनों को अगर हम 80 डिग्री होना चाहिए यानी कोण यानी ये BOD जो है ये टोटल ये BOD एक सरल रेखा है। यानी लिख सकते हैं कि चूंकि BOD एक सरल रेखा है, BOD एक सरल रेखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा कि एंगल ये एंगल यानी ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाना चाहिए। इस एंगल का नाम हो जाएगा BOC यानी कोण BOC प्लस उस कोण का अगर हम नाम ले ले तो उस कोण का नाम हो जाएगा मेरा कोण COD यानी कोण COD। दोनों को अगर हम जोड़ दे तो हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। फिर BOC का मान हमें पता है कि ये है 125 डिग्री, इसके बदले में हम लिख दिए 125 प्लस कोण COD इज इक्वल टू हो गया मेरा 180 डिग्री। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण COD इज इक्वल टू हमको हो गया 180 माइनस 125 यानी कोण COD इज इक्वल टू हो गया हमको 180 में से 125 घट जाएगा तो ये हो गया मेरा 55 डिग्री। यानी कोण COD का मान हमें मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि अब अगर हम इस त्रिभुज में चले आए, इस त्रिभुज का ये मेरा इस त्रिभुज में आ जाए, हम यहाँ देख सकते हैं इस त्रिभुज में आ जाए कोण यानी त्रिभुज COD में आ जाए, यहाँ आप देख रहे हैं हम इंडिकेट कर रहे हैं त्रिभुज COD में आ जाए तो इस कोण का और इस कोण का तीनों कोण को जोड़ करके हमें 180 डिग्री चाहिए। यानी हम पहुंच रहे हैं त्रिभुज किसमें COD में। यानी अब त्रिभुज COD में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल नाम दे दे पहले, इसका नाम हो जाएगा मेरा एंगल COD प्लस एंगल OCD यानी या DCO कोण DCO प्लस एंगल CDO यानी CDO इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर फिर COD, यहाँ देख रहे हैं COD के बदले में हम मान यहाँ निकाल चुके हैं 55 डिग्री, यानी इसके बदले में हम लिख दिए यहाँ 55 डिग्री प्लस DCO हमें पता नहीं है, DCO तो हमें निकालना ही है यहाँ, यानी एंगल रहने दे DCO प्लस ये रहा CDO के बदले में फिगर में देख सकते हैं CDO ये एंगल है, CDO यहाँ है, यहाँ देख सकते हैं तो CDO का मान हमें पता है 70 डिग्री है। 70 डिग्री इज इक्वल टू हो गया मेरा 180 डिग्री, यानी एंगल DCO प्लस ये 55 और ये 70 को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 125 डिग्री इज इक्वल टू हो गया मेरा 180 डिग्री। यानी एंगल DCO इज इक्वल टू हो गया मेरा 180 माइनस 125, ये घट के हो गया मेरा 55 डिग्री। फिर हमें निकालना है, यानी हम इसका मान निकाल लिए, हमें जो निकालना था फिर कह रहा था हमको COD या DOC
ये भी मान निकल चुका है हमें। और अब हमें जरूरत है ओ ए बी का, यानी हमको जरूरत है यहाँ ओ ए बी का, यानी इस कोण की जरूरत है। चूंकि प्रश्न से हमें क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ओडीसी समरूप है कौन सा ट्रायंगल का, यानी ओबीए का, यानी कह रहा है कि ये ट्रायंगल, हम आपको इंडक्शन करके दिखाएं कि ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं आप, ये ट्रायंगल ओडीसी यानी ओडीसी ये ट्रायंगल और फिर ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। जब समरूप है जिसमें ये तो कन्फर्म है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे का सम्मुख कोण है, तब जो ये अगर ऐसे मूव करेगा, ऐसे घूम जाए, ऐसे अगर घूमे, तो ये पॉइंट जो है मेरा पॉइंट डी पहुंच जाएगा यहां पर आके बी पर, और ये पॉइंट सी आ जाएगा मेरा ए पर। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो है मेरा, ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, ए पर। यानी आपको करना क्या है कि इस ट्रायंगल को ऐसे की ओर मूव कर देना है, घुमा देना है ऐसे की ओर। जब घुमा देंगे तब मेरा क्या हो जाएगा, तब देंगे तो मेरा, चूंकि ये समरूप दिया हुआ है और जब इसको ट्रायंगल को हम घुमाएंगे तो घुमाने पे मेरा बन जाएगा कि हमको जो निकालना है, यानी हमको आ जाएगा इसीलिए एंगल ओ ए बी बराबर जो हमको बन जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ओ सी डी का, यानी ओ सी डी का या डी सी ओ का कह दें, यानी डी सी ओ का। और ओ ए बी बराबर, सॉरी, यानी एंगल ओ ए बी बराबर, ये हो गया मेरा डीसीओ। डीसीओ का मान हम निकाल चुके हैं, डीसीओ का मान हमें यहां पता है 55 डिग्री, यानी ये हो गया मेरा 55 डिग्री, जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी है के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ बी। यानी हमको समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें ए बी समांतर डीसी है और उसका विकर्ण जो है वो है एसी और बीडी जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको समरूपता की कसौटी पर इसको प्रूफ करना है। ऐसे इस क्वेश्चन को हम पिछले एक्सरसाइज यानी 6.2 में भी प्रूफ किए थे, लेकिन उसमें हम थेल्स प्रमेय का यूज किए थे। अब हमको जो इसमें प्रूफ करना है वो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें इसका एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं एबीसीडी और उसका विकर्ण एसी और बीडी को ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं और फिर उसको हम ओ पर प्रतिच्छेद कराते हैं। तो हम देखते हैं, पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा फिगर। फिगर में हम यहां नाम दे देते हैं इसका कि ये है ए, इसको मान लेते हैं हम बी, यहां हो गया मेरा सी और यहां हो गया मेरा डी, और विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर यहां प्रतिच्छेद कर रही है। इसी में हमको सिद्ध क्या करना है, हमको इसमें जो सिद्ध करना है कि ओ ए बट्टा ओ बी यानी इसमें हमें सिद्ध करना है कि ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। हम क्या करते हैं सिद्ध करने के लिए, चूंकि हमको जो दर्शाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में आ जाते हैं। यानी हम आपको दिखा दें कि हम जो त्रिभुज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो त्रिभुज है मेरा कि ए ओ बी, ऐसे ए ओ बी यहां, और फिर और दूसरी बार हम आ रहे हैं इस त्रिभुज में सी ओ और डी, इस त्रिभुज में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों त्रिभुज में आ जाए, दोनों त्रिभुज में आते हैं तो फिर क्या मिलता है, यानी हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं क्या हमको मिलेगा कि देख लेते हैं हम कि ये कोण समरूप करना है हमें, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा।
उसका कारण क्या होगा कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल AOB बराबर है एंगल COD का। इसको हम या तो शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हैं या नहीं तो सम्मुख कोण भी कह सकते हैं। सम्मुख कोण ही लिख लें, ये सम्मुख कोण हो गया। फिर उसके बाद अब देख रहे हैं कि जितना ये एंगल होगा उतना ही मेरा ये एंगल भी होगा, यानी इस कोण का नाम हम दे दे तो इस कोण का नाम क्या होगा OAB, यानी एंगल OAB बराबर है एंगल, इधर से ले इस कोण का नाम तो OCD, यानी एंगल OCD। फिर देख रहे हैं कि ये कोण जितना एंगल जितना होगा उतना ही मेरा ये एंगल भी होगा। इस कोण का अगर हम नाम दें तो नाम हो जाएगा मेरा OBA, यानी एंगल OBA बराबर, अगर इस तरफ से अगर नाम ले ले तो मेरा हो जाएगा ODC, यानी एंगल ODC। ये दोनों जो हम लिए हैं ये लिए हैं एकांतर कोण से। ये दोनों जो ले लिए किस कारण से, वो हम लिए हैं एकांतर कोण के हिसाब से। एकांतर कोण कहने का मकसद कि मैं आपको थोड़ा सा रफ में बता दूं कि अगर ये रेखा और ये रेखा अगर समांतर होता था, अगर ये रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण एक दूसरे को बराबर होता था, यानी इसमें भी AB समांतर CD तो है ही, यहाँ ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर तो है, लेकिन और साथ में अगर ये रेखा उसको अगर काटे तो काटने पे क्या मिलेगा हमको कि फिर ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। फिर अगर ये तिर्यक रेखा होगी तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसमें क्या एडजस्ट कर दिए, एकांतर कोणों का युग्म आपस में बराबर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि एंगल OAB यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और फिर ये कोण मेरा फिर इस कोण के बराबर हो गया। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा लग गया ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तीनों एंगल ही है, यानी हम कह सकते हैं कि इसीलिए ए समरूपता से ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया मेरा, यानी त्रिभुज AOB समरूप हो गया त्रिभुज किसका, COD का। और जब समरूप हो गया तो आप जानते हैं कि इसकी भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। और भुजा इसका समानुपाती कैसे हो जाएगा, तो समानुपाती लेने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल इसमें से कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं अगर AOB है तो इसके बीच वाले को हटा दीजिए, इसका बीच वाला हटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा AB बट्टा, फिर अगर इसका बीच वाला हटाएंगे तो हमको मिलेगा CD इज इक्वल टू, फिर अगर इसका बीच वाला अगर हटा दें तो हमको मिल जाएगा OB बट्टा, अगर इसका बीच वाला हटा दे तो ये हमको मिल जाएगा OD इज इक्वल टू, फिर उसी तरह अगर इसका बीच वाला अगर हम हटा दे तो हमको मिल जाएगा OA बट्टा, फिर अगर इसका बीच वाला हटा दे तो हमको मिल जाएगा OC। यानी हमको क्या करना है, ऐसे समानुपाती लेने के लिए इसका कौन सा भुजा किसके बट्टे में आएगा, तो इसके लिए क्या होता है कि AOB, अब देखना है आपको कि AOB ये जो एंगल हो रहा है तो इसके सामने कौन सा भुजा है, इसके सामने मेरा ये भुजा है AB और ये है COD के बराबर, तो COD ये एंगल, तो इसके सामने कौन सा भुजा है CD, यही लिखा है हमने AB बट्टा CD। लेकिन टाइम बर्बाद ना हो, चूंकि एग्जाम में तो उतना टाइम रहेगा नहीं और परीक्षा के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है तो टाइम तो उतना रहेगा नहीं। तो हम अगर समानुपाती करना हो तो हम क्या करेंगे, सभी जब एंगल जब मिल जाएगा तो इसके बीच वाले पॉइंट को हटा करके बट्टा करते चलेंगे। जैसे हमको यहाँ मिला AOB है तो बीच वाला हटाएंगे तो AB हो जाएगा जो हमने यहाँ लिखा, फिर इसके बट्टे में इसको देना है बीच वाले को हटा के तो O हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CD, फिर यहाँ पे इसमें से भी
अगर बीच वाला हट जाएगा तो ए हटेगा तो यहाँ बना ओ बी, और इसमें सी हट जाएगा तो बना डी, यानी ओ बी बट्टा ओ डी। बिचले वाले को हटाते हुए फटाफट करते चलना है ताकि टाइम बर्बाद ना हो। यहाँ पे फिर बीच वाले हटाएंगे तो ओ ए बट्टा ओ सी यहाँ लिखे हम। अब हमको जो प्रूफ करना है वो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो प्रूफ करना है उसको यहाँ से लेते हुए आगे की ओर बढ़ जाना है। हमको प्रूफ करना है ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा, चूंकि ये तीनों तो आपस में बराबर ही है। जब तीनों बराबर है तो इसमें से कोई दो ठो हम ले लें, हम ले लेते हैं इस दोनों को। इस दोनों को लेंगे तो हम इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि ओ ए बट्टा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बट्टा ओ डी, जो हमको प्रूफ करना था। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।